नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या घाटशिला के उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन का टिकट कट जाएगा। और बाबूलाल सोरेन का टिकट आखिर काटना कौन चाहता है? कौन था वो राज्यसभा का सांसद जिसने दिल्ली से फोन करके लखन मार्डी को तैयारी करने के लिए बोल दिया था? और अगर कट जाएगा टिकट तो क्या चुप लगा जाएंगे बाबूलाल, या फिर बिना टिकट के ही ठोकेंगे ताल? और बाबूलाल और चंपाई के बिना क्या होगा भाजपा का हाल? जयराम महतो अपना खेल बनाएंगे या किसी और का खेल बिगाड़ेंगे? और चंपाई ने क्यों कर दी विद्युत महतो की डिमांड? यह जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं घाटशिला उपचुनाव की पृष्ठभूमि की। घाटशिला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। यहाँ उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 अगस्त 2025 को जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित अपने घर में बाथरूम में वे गिर गए थे और उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। रामदास सोरेन बड़ा नाम थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, लोकप्रिय नेता थे और 3 बार विधायक रह चुके थे, मंत्री भी थे। उनकी छवि साफ सुथरी थी, लोगों की मदद करने वाले थे, इसलिए जनता का भरोसा उन पर था। उनके निधन के बाद अब घाटशिला का मैदान खाली हो गया है और चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है। करीब 300 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, यानी अब मुकाबले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं मुख्य कैरेक्टर पर, बाबूलाल सोरेन पर। यह नाम सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था। बाबूलाल सोरेन कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं। नाम बड़ा है, पहचान बड़ी है, लेकिन हार भी पिछले चुनाव में बड़ी ही थी उनकी। 2024 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन करीब 22,000 वोटों के अंतर से रामदास सोरेन से हारे थे। रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे, जबकि बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट आए थे। मतदान का प्रतिशत था 76.30, यानी करीब 1,90,000 वोट पड़े थे। अब हार बड़ी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती। असल में बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के वोट बैंक में 19,000 वोटों की बढ़त दिलाई थी। 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार लखन चंद्र मार्डी को 56,807 वोट मिले थे, जबकि 2024 में बाबूलाल को मिले 75,910 वोट। यानी साफ है, वोट तो बढ़े लेकिन हार का अंतर और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 2019 में आजसू के प्रदीप बलमुचू मैदान में थे और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट काट दिए थे। लेकिन 2024 में न बलमुचू थे न उनकी बेटी सिंड्रेला बलमुचू, जिन्होंने इसके पहले चुनाव लड़ा था। तो जो वोट थे वो सीधे सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में बंट गए और नतीजा यह हुआ कि रामदास सोरेन की बढ़त और बड़ी हो गई। और यहाँ सबसे अहम फैक्टर है बाबूलाल सोरेन की छवि, यानी उनकी इमेज। लोग मानते हैं कि बाबूलाल सोरेन गुस्सैल हैं, बड़बोले हैं, जो मन में आता है सीधा बोल देते हैं और जो मन में आता है वो बोलते हैं। और इस छवि की वजह से करीब 15,000 कैडर वोट बीजेपी के उनसे छिटक कर सीधे रामदास सोरेन के खाते में चले गए थे, ऐसा भी वहां के लोकल लोग बताते हैं। यानी आंकड़ों की भाषा में कहें तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से जितने वोट बढ़े, बाबूलाल की छवि ने उतने ही वोट खराब कर दिए, छुटका दिए। और यही कारण है कि हार देखने में बड़ी लगी। तो यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर टिकट कट गया तो क्या करेंगे बाबूलाल? क्या चुप लगाकर बैठ जाएंगे या फिर बिना टिकट के ही ताल ठोक देंगे? क्या भाजपा फिर से एक बार बाबूलाल सोरेन पर दांव खेलेगी या किसी नए चेहरे को उतारेगी?
दोस्तों, जानकार बता रहे हैं कि भाजपा के अंदर अंदर भी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई है। एक राज्यसभा सांसद ने दिल्ली से फोन करके 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे लखन चंद्र मार्डी की पीठ ठोक दी। उन्होंने मार्डी को फोन करके कहा कि तैयारी करो, इस बार चांस हो सकता है। अब ये फोन सांसद ने अपने दम पर किया था, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से किया था, या उनको ऐसा करने को कहा गया था, ये तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। लेकिन इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। लखन मार्डी एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं पिछले 2-3 दिनों से। और अगर टिकट लखन मार्डी को मिला तो स्थानीय जानकारों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का अंतर 50,000 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, अब आते हैं चंपई सोरेन पर, यानी बाबूलाल सोरेन के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर पिछले चुनाव में बीजेपी में आ गए थे। जब चंपई भाजपा में आए थे तो माहौल गर्म था, लेकिन भाजपा को उसका कोई फायदा नहीं मिला। किसी तरह चंपई इकलौती सीट अपनी निकाल पाए, जो बीजेपी के खाते की इकलौती एसटी सीट है। उसके बाद से चंपई सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। फिर भी उनके आने से भाजपा को घाटशिला में फायदा जरूर होगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। और इस बार वे पूरी ताकत घाटशिला में झोंक रहे हैं। पिछले करीब 5-6 दिनों से उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। चंपई गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोकल संथाल आदिवासियों पर उनकी पकड़ मजबूत है। ग्राम प्रधानों से उनका व्यक्तिगत परिचय, हर गांव में उनके 10-20 लोगों से संपर्क है। तो यानी इस बार मुकाबला पिछली बार से ज्यादा टक्कर वाली होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार मैया योजना की धूम थी, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी थी, और एक तरह से बीजेपी के खिलाफ पूरी लहर चल गई थी, पूरा नैरेटिव चला गया था। लेकिन ये सब तब होगा जब चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। और दूसरी तरफ है सोमेश सोरेन, जिन्हें सहानुभूति संगठन और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की सुपरहिट जोड़ी का भरोसा है। तो अब देखिए, जेएमएम की तरफ से भी नया समीकरण है। रामदास सोरेन के निधन के बाद परिवार ने उनके बेटे सोमेश सोरेन का नाम आगे किया है। हालांकि रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन परिवार और पार्टी ने सोमेश का नाम तय कर दिया है कि वही चुनाव लड़ेंगे। और खबर है कि जल्दी ही उन्हें मंत्री भी बना दिया जाएगा, ताकि उपचुनाव में सहानुभूति मिले और मंत्री पद का भी जो लाभ होता है वो लोगों को लगेगा कि हमारा प्रतिनिधि मंत्री है। इन सब का फायदा मिलेगा। सोमेश बीटेक हैं, टाटा मोटर्स में काम कर चुके हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में नए हैं। उनकी अपनी छवि उतनी मजबूत नहीं है जितनी रामदास सोरेन की थी, लेकिन उनके पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत संगठन खड़ा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उनके लिए प्रचार करने आएंगे, और सबसे बड़ी बात कि सहानुभूति वोट उनके साथ होंगे। लेकिन दोस्तों, अब एक और दिलचस्प फैक्टर है, और वो फैक्टर है जयराम महतो का, जो समीकरणों पर असर डाल सकता है। 2024 में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने घाटशिला में रामदास मुर्मू को उतारा था, और रामदास मुर्मू को 8,000 वोट मिले थे। ये वोट ज्यादातर गैर आदिवासी इलाकों से आए, जो सामान्य तौर पर माना जाता है कि बीजेपी के खाते में जाते। यानी इसका नुकसान भाजपा को ही हुआ। अब 7 सितंबर को जयराम महतो धालबुमगढ़ आने वाले थे, उनकी बड़ी मीटिंग थी, लेकिन तबीयत उनकी खराब हो गई। डॉक्टरों ने उनको 5 दिन का रेस्ट दे दिया, तो फिलहाल अभी वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जेएलकेएम की तैयारी पूरी है, और वोट कटाई का खेल फिर से दोहराया जा सकता है। लेकिन एक और ट्विस्ट है कि जयराम महतो क्या अपना समीकरण बनाएंगे या बीजेपी का बिगाड़ेंगे, तो अलग बात है। लेकिन ट्विस्ट एक और है कि बताया जा रहा है कि जयराम महतो फैक्टर की काट के लिए चंपई सोरेन ने पार्टी से एक डिमांड कर दी है, और वो डिमांड यह है कि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी का विधानसभा प्रभारी बना दिया जाए, क्योंकि विद्युत वरण महतो की कुर्मी जाति पर पकड़ मजबूत है, और उनका संपर्क है, वे बहरागोड़ा से विधायक भी रह चुके हैं और सांसद हैं लगातार 3 बार से। तो अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो जयराम फैक्टर का असर वे कम कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। यानी चंपई सोरेन हर स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं, और भाजपा के संगठन की हालत इस बात से समझी जा सकती है कि बैठकों में जिलाध्यक्ष हो या पूर्व जिलाध्यक्ष अकेले गाड़ी चला कर आते हैं। कार्यकर्ता जो सक्रिय है बहुत कम दिखाई देते हैं, 10, 12, 13 चेहरे हैं, वही हर जगह दिखते हैं। तो यानी अगर साफ साफ कहें तो अगर चुनाव हुआ तो भाजपा की ताकत 30% ही रहेगी,
बाकी प्रत्याशी को 70% का जुगाड़ करना होगा और ये बाबूलाल और चंपई की जोड़ी के अलावा दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे शुरुआत की गई थी कि क्या बाबूलाल सोरेन का टिकट कटेगा। अगर कट गया तो क्या वे चुप रह जाएंगे या फिर बिना टिकट के ही ताल ठोक देंगे। और बाबूलाल को नहीं मिलेगा तो बीजेपी में किसको टिकट मिलेगा। लखन चंद्र मार्डी अलग रेस है और टिकट अगर बाबूलाल को मिला तो शर्तिया मुकाबला कांटे का होगा। अगर लखन मार्डी को मिला तो जेएमएम की जीत का अंतर दोगुना हो जाएगा। लखन मार्डी के अलावा भी किसी को मिलेगा तो जीत का अंतर दोगुना हो जाएगा। जयराम महतो वोट काटेंगे या नहीं ये भी देखना होगा और विद्युत वरण महतो की डिमांड मानकर चंपई कितनी मजबूत पकड़ बना पाते हैं ये भी देखना अहम होगा। तो दोस्तों सस्पेंस अभी बाकी है। घाटशिला उपचुनाव की असली कहानी अभी शुरू हुई है। यहाँ मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच नहीं है, भाजपा के अंदर ही है। बाबूलाल सोरेन और लखन मार्डी के बीच भी है। चंपई सोरेन की अपनी छवि का इम्तिहान है। भाजपा में जिस उम्मीद से उनको लाया गया था उनको साबित करना अभी बाकी है। साथ ही जयराम महतो का फैक्टर और चंपई की रणनीति इस उपचुनाव को और रोमांचक बनाने जा रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि टिकट किसी का कटता है या बाबूलाल सोरेन को ही मिलता है। किसका खेल बनेगा और किसके लिए यह उपचुनाव करियर बिगाड़ने वाला या बनाने वाला साबित होगा ये भी समय बताएगा। चुनाव का फैसला जनता करती है, मतदाता करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी अंदरूनी खबरें और भी राजनीतिक विश्लेषण लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।